आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो क्या डेफिनेशन दे रखी है सेट्स की? अ सेट इज डिफाइंड टू बी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो ये देखें कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। सो एग्जांपल ले, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखो, सब लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 के, जिससे भी मैं पूछूंगी वो सिर्फ यही लिखेगा 1 2 3 4 5 एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सी फाउंडेशन के लिए बेस्ट बुक के नाम सजेस्ट करो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती है वो नाम आप लिखोगे। अगर मैं बोलूं कि 5 बेस्ट बुक्स के नाम बताओ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगती है वो लिखोगे। यहाँ पे हो सकता है ए ने कुछ और बुक्स के नाम लिखो, बी ने कुछ और बुक्स के नाम लिखे हो, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सबका सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स पूछती हूँ, तो वहां पे सबका जो आंसर है वो सेम रहेगा। सो वो क्या हुआ, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स मैंने पूछे तो वो क्या है? वेल डिफाइंड है, वो पहले से डिफाइन है, सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। और बेस्ट बुक सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो जहां पे ऑप्शन है अपने पास, वहां पे वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर अपन किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर जैसे एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलूं अपने देश के पीएम का नाम बताओ, तो सब लोग एक ही, क्योंकि पीएम एक है, वेल डिफाइंड है, अपने को सबको पता है कि पीएम कौन है, तो आप पीएम का नाम लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई भी 5 मिनिस्टर्स का नाम लिख दो, तो आप लोग क्या करोगे? सब अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी जिनको पता है उस अकॉर्डिंग 5 मिनिस्टर्स का नाम लिख दोगे। सो वहां पे वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसका जो आंसर होगा वो वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? सो सेट क्या है यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब सेट को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट कैसे? सेट अपने को समझ में आ गया कि सेट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। अब ये तो पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है? तो इसके प्रेजेंटेशन के लिए इसको दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, 2 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। पहला तो है रोस्टर या ब्रैशेस फॉर्म है इसका, और दूसरा है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड से इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखें रोस्टर मेथड में इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे डिनोट करेंगे। रोस्टर में कैसे लिखेंगे इसको? तो एक कर्ली ब्रैकेट और उसमें इसके ऑब्जेक्ट्स को अपन लिख देते हैं। तो ये तो होता है रोस्टर मेथड। अगर इस तरीके से कुछ लिखा हो तो ये क्या है? एक सेट है। अब प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखते हैं? प्रॉपर्टी मेथड में x और सच दैट, अब यहां पे x की जो भी प्रॉपर्टी होगी, x को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से इसको समझें। एक एग्जाम्पल है, ये अपना एक सेट ऑफ नंबर्स है 2 4 6 8 10। अब इसको अपने को प्रॉपर्टी मेथड से अगर लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे? x इज सच दैट x। अब यहाँ पे x की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि x को कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसको 2x कर देते हैं, 2x एंड x सच दैट x क्या है यहाँ पे? अब x की प्रॉपर्टी अपने को लिखनी है। तो एक चीज देखो, अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा? अगर मैं इस x की जगह 1 रख के देखूं तो ये 2 हो जाएगा। अगर इस x की जगह मैं 2 रखूं तो 4 हो जाएगा। इस x की जगह मैं 3 रखूं तो 6 हो जाएगा। इस x की जगह मैं 4 रखूं तो 8 हो जाएगा। और इस x की जगह मैं 5 रखूं तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं अपन। सो इस x की क्या प्रॉपर्टी होगी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी ना, 1 है, यानी कि अगर यहाँ पे अपन 0 रखते हैं तो ये तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अपने वाले सेट में 0 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो
सो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी होगी। x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं, x की जगह 6 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 12। तो अपने के सेट में 12 कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी 5 तक रहेगी, 5 से कम रहेगी, 5 के इक्वल रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन या सॉरी लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगी। ये तो 5 रहेगी, ये 5 से कम रहेगी। 5 से कम यानी कि 4 रह सकती है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो प्रॉपर्टी मेथड में अपन क्या करते हैं, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी अपन दिखा देते हैं कि इसमें इसको लिखना कैसे है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसको और आगे समझ लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे अपने को अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द सेट x, अब इसमें x की प्रॉपर्टी दे रखी है, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5, रिप्रेजेंट द सेट व्हेन x may टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। तो x की खाली इंटीग्रल वैल्यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होगी, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही होगी x की। सो अब यहाँ पे देखो, अब अपने को इसमें इसका सेट कौन सा है वो अपने को चूज करना है, राइट ऑप्शन कौन सा है इसका वो देखेंगे। तो देखो क्या है, x 0 is less than x and x is less than 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि x है और उसकी वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ी है, 0 से बड़ी, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज अपने को लेनी है। तो इंटीग्रल 0 से बड़ा क्या हो गया 1। ठीक है, अब और 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा इंटीग्रल क्या हो गया 4, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी 1, सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द सेट, अब क्या सेट लिखा हुआ है, 0 2 3 4 6 8 10, एक सेट लिखा हुआ है और इसमें अपने को इसको प्रॉपर्टी, इसको ये पूछा है कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको अपने को प्रॉपर्टी मेथड से लिखना है, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो अपन प्रॉपर्टी मेथड से लिख सकते हैं या फिर रोस्टर्स मेथड से लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर मेथड से अपने को दिया हुआ है, अब इसको अपने को प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करना है। तो देखो x के फॉर्म में लिखते हैं उसको, तो यहाँ पे x और सच दैट, अब यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अभी सेम अपन ने क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे x की वैल्यू अपने को 0 से ज्यादा रखनी थी क्योंकि यहाँ वहां पे 0 एलिमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एलिमेंट 0 भी है। सो यहाँ पे x की वैल्यू अपन 0 भी रख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे कि x की वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो बड़ी हो 0 से या इक्वल हो, तो इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और 5 से छोटी होनी चाहिए या 5 के इक्वल भी हो सकती है, 10 भी आना चाहिए अपना, तो 5 के इक्वल या 5 से छोटी होनी चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। सो यहां पे ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर 2x है ना, ये 2x
सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चले, ये चीज समझ में आई। अब एक चीज देखो, अब पहले अपन देख लेते हैं कि जो सेट है उनके कितने टाइप के होते हैं। सेट्स के टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें सिंगल सेट। सबसे पहला टाइप देखते हैं सिंगल सेट, सिंगलेट सेट, सिंगलटन सेट। सबसे पहला देखते हैं सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? ये कोई सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। ये दूसरा सेट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। जिसका कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो क्या रहेगा? सिंगलटन सेट। अब देखो इक्वल सेट सेकंड है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? तो देखो ये एक सेट है A 1 2 3 4 और ये एक सेट है B। सो इक्वल सेट होने के लिए क्या है? दो सेट इक्वल कहे जाएंगे अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B में हो, A सेट के सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स B में हो, ठीक है, और B सेट के सारे एलिमेंट्स A में हो। ये दोनों क्या कहे जाएंगे? इक्वल सेट। अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स और B सेट के सारे एलिमेंट्स, अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B में मिल जाए अपने को और B के एलिमेंट्स सारे अपने को A में मिल जाए तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। और अगर सीधी भाषा में समझे तो अगर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हो तो उस केस में क्या हो जाएंगे? ये इक्वल सेट हो जाएंगे। अब अभी अपन समझ रहे हैं कि एलिमेंट बहुत बार वर्ड आ गया, तो एलिमेंट को समझ लेते हैं। एलिमेंट क्या है? तो किसी भी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक सेट है, किसी भी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। किसी भी सेट के ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अब अगला सेट देखते हैं अपन, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को समझने से पहले एक चीज देखते हैं, सबसेट। एक अपने पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक सेट है। दूसरा सेट है अपने पास B, एक और सेट है अपने पास C, सो देखो सबसेट। अब देखो सबसेट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि B A का सबसेट है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? B के जो सारे एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए? A में होने चाहिए। B के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? A में होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि B A का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट्स A में मिलने चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि C A का सबसेट है तो क्या होना चाहिए? C के जो भी एलिमेंट है वो मेरे को A में मिलने चाहिए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि C सबसेट है A का, सो इट मीन्स C के सारे एलिमेंट्स मुझे कहाँ पे मिलेंगे? सेट A में, ठीक है। देखती हूँ 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है, हाँ इसमें मुझे एलिमेंट्स मिल गए, तो ये क्या है? इसका सबसेट। अभी अपन ने एक देखा था, इक्वल सेट देखे थे। इक्वल सेट में क्या बोल रहे थे अपन कि A के सारे एलिमेंट B में मिलने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में मिलने चाहिए, तब तो क्या होता है? इक्वल। लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ क्या बोल रहे हैं? अगर A सबसेट है B का तो सिर्फ A के जो एलिमेंट है वो B में सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। यहाँ पे वाइस वर्सा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब एक चीज देखो, एक एग्जाम्पल अपन लें 1 2 3 4 5। अब इसके सबसेट है
इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? इसका वन भी सबसेट हो सकता है, 2 भी सबसेट हो सकता है, सिंगल सिंगल वैल्यूज भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सबसेट इस तरीके से बन सकते हैं। या फिर ये पूरा भी एक सबसेट होता है, 1 2 3 4 5, ये पूरा भी इसका क्या है? एक सबसेट है। ये चीज समझ में आई? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी भी सेट में से कितने सबसेट बन सकते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एन फॉर्मूला क्या होता है? टू द पावर एन। फॉर्मूला क्या होता है? सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर एन। अब यहाँ पे एन क्या है? एन है यहाँ पे जो सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर। जैसे यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर एन, यानी कि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। सो यहाँ पे कितने सबसेट बन सकते हैं? 32। अब देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि कैसे एलिमेंट्स बनते हैं। सो एक अपने पास ये एक सेट है अपने पास 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n 2 की पावर 3 यानी कि 8। यहाँ पे सबसेट कितने बनेंगे? 8। अब देखो एक बार कौन कौन से सबसेट बनेंगे, सो अपन एक बार बना के देख लेते हैं। पहले तो सिंगल सिंगल वाले बन सकते हैं, 1 2 3, या फिर ऐसे भी बन सकते हैं 1 2 1 3, या फिर 2 3। ठीक है, या फिर ये भी एक सबसेट हो सकता है 1 2 3। ठीक है, और एक सबसेट हमेशा, किसी भी सेट का एक सबसेट हमेशा होता है 5। इस 5 की वैल्यू नील होती है, यानी कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये हमेशा किसी भी सबसेट का किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। तो यानी कि टोटल मिला के कितने सबसेट बन गए अपने पास? 8। अब पहले तो एक चीज समझ लो, छोटी सी चीज। अगर ये कोई 1 2 3 4, अगर ये कोई सेट है और अगर मैं इसके एलिमेंट्स का अगर प्लेस चेंज कर दूं, जैसे इसको 2 1 4 3 इस तरीके से लिख दूं, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेट के एलिमेंट्स का प्लेस इधर उधर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज समझने के लिए थी। अब अपन सबसेट समझ रहे थे। इस केस में अपने पास कितने सबसेट निकल के आए? 8। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब एक चीज देखो, अपना सेट है 1 2 3 सेट है अपने पास। अब इसका एक सबसेट है, ये इसका सबसेट है B 1 2। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इस B का, ये B इसका एक सबसेट है। अब मुझे एक टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ B निकालना है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? B डैश। B डैश का मतलब क्या होता है कि B का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, सबसेट मेरे को निकालना है। तो देखो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे अपन जो मेन सेट है उसको देखेंगे, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स B में आ गए हैं 1 और 2, कौन सा एलिमेंट रह गया 3। सो जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके जो सबसेट बनेगा वो क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई?
अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपन ने देखा था कि ये एक सेट है 1 2 3 और उसके ये सारे सबसेट हैं, 8 सबसेट निकल के आए। अब यहाँ पे ये तो सबसेट हो गए और ये जो जिससे अपन ने सबसेट बनाए उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ये चीज समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। अब एक होता है नल सेट। नल सेट क्या होता है? तो देखो, नल सेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो उसको कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से या फिर फाई से डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, या उसको नल सेट भी बोल सकते हैं। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? फाई से। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। ये चीज समझ में? ऐसा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इसका। एक्सरसाइज ए में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब नल सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसमें कर्ली ब्रैकेट में 5 दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट में 0 दे रखा है और ओनली 5 दे रखा है। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? या तो एम्प्टी सेट या फिर 5 से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन ने नल सेट देखा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या ये एक एम्प्टी सेट है या ये एक नल सेट है क्या? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे क्या है? इसमें एक एलिमेंट है। चाहे एलिमेंट 0 ही हो तो भी यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है। तो ये एक नल सेट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा सेट हो जाएगा? सिंगुलेट सेट। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक चीज देखो, अपन ने देखा था 1 2 3 एक सेट है, ए सेट है एक, और इसके सबसेट है 1 2 3 1 2, ये सब इसके सबसेट है। थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा बन रहा है, कोई इशू नहीं है। 1 3 दे आर सबसेट 5 और 1 2 3, ये इसके सबसेट देखे थे अपन ने। अब एक चीज़ देखो, ये खुद एक सेट भी अपना सबसेट होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, अगर किसी इसको हटा दे यहाँ से, सो
इसके अलावा बाकी के जो सबसेट है वो क्या क्या रहेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसके क्या रहेंगे, वो प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट 1 2 3 भी इसका सबसेट है, पर इसके जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या रहेंगे, सबसेट 1 सबसेट 2, ये सब इसके प्रॉपर सबसेट कहे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। अब एक चीज देखो, ये सेट है अपना 1 2 3 4, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये एक सेट है ए, इसके 4 नंबर, इसको कैसे डिनोट किया जा सकता, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एन इसको कैसे लिखा जा सकता है, एन ए इज इक्वल टू 4। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ एन ए इज इक्वल टू 4, यानी कि उसमें किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ये चीज समझ में आई। जैसे ये एक सेट है, किसी भी सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसको, ये सेट बी है तो इसको कैसे लिखेंगे, एन बी इज इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एक जैसे ये ए सेट है 1 3 5 और एक बी सेट है 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे एन ए बराबर है एन बी के, ये बोल सकते हैं ना, एन ए कितना है 3 और एन बी कितना है 3, तो ये दोनों इक्वल है, ये भी हो गया। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे जो चीज़ अपन देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट। अब यूनियन ऑफ द सेट, तो सबसे पहले तो यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो ये 2 सेट्स हैं ए और बी, तो इनका यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, इनका यूनियन। अब यूनियन होता कैसे है, तो अपन सेट देखें, ए सेट तो क्या है अपने पास, ए बी सी, और बी सेट के क्या एलिमेंट्स हैं, पी क्यू आर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इस एक नया सेट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इन दोनों के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इनका यूनियन। अभी एक और एग्जांपल देखें, ये ए है, ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, और ये बी सेट है, इसमें सी डी ई एफ। डी ई एफ, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो इनका ए यूनियन बी क्या होगा, तो एक नया सेट बनाएंगे अपन, जिसमें सारे दोनों के मिला के एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी, अब देखो यहाँ से डी आ गया, यहाँ पे भी डी है, तो डी को क्या 2 बार लिखना है, नहीं, अगर जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, डी ई एफ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनका यूनियन। ये चीज समझ में आई। अब एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो 2, जैसे ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको। ठीक है,
ये एक सेट है अपने पास ए बी सी डी, ये एक सेट है अपने पास बी सी पी क्यू, इसके ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनका अपने को इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन पी, कैसे निकालेंगे? तो जिन भी सेट्स का अपने को इंटरसेक्शन निकालना है उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, इन दोनों सेट में जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है वो उसका इंटरसेक्शन वाले सेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ सी कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, बाकी की वैल्यूज एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े, अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 इफ P इज इक्वल टू, P दे रखा है अपने को, P सेट दे रखा है 1 2 3 5 7, Q सेट दे रखा है अपने को 1 3 6 10 15, और यूनिवर्सल सेट दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है और दो सबसेट दे रखे हैं। अब उससे अपने को आगे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं। द कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। कार्डिनल नंबर, अभी अपन ने देखा था कार्डिनल नंबर क्या होता है, जो भी किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसका क्या होता है, कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, ये जो सबसेट और सेट दे रखा है, P और Q का इंटरसेक्शन निकालना है, P इंटरसेक्शन Q ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों में अपन एक चीज देखेंगे, जो इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं अपन, जो भी कॉमन आ रहा है वो लेते हैं। सो इन दोनों सेट में अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, 1 2 कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 5 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, नहीं। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q क्या हो गया, 1 और 3। अब यहाँ पे ये जो नया एलिमेंट, नया सेट बन के आया, उसका कार्डिनल नंबर कितने हैं, कार्डिनल नंबर कितने, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितने हो गए इसके, 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट पूछा है द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। अब देखो P यूनियन Q अपने को देखना है। सो P यूनियन Q में अपन क्या करते हैं, सारे नंबर लेते हैं और जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और इस वाले से देखते हैं 1 3 पहले आ चुका है, 6 10 और 15। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8। तो यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन सी, ठीक है। अब अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर अपन देखें, एन पी डैश इज, देखो एन पी डैश, सबसे पहले तो अभी अपन ने पी डैश देखा था। पी डैश क्या होता है, सबसे पहले पी देखें, पी क्या है अपने पास, पी सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, ये P है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री
पी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, तो उसके लिए अपन क्या करें, जो यूनिवर्सल सेट है, अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको देखेंगे। सो जो भी एलिमेंट्स पी में नहीं है, पी के अलावा जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो उसका क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पी डैश। ये चीज समझ में आई। अब तो पी डैश क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 के बाद में 6 नहीं है, उसमें 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये उसमें नहीं है। तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, पी डैश में कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 10 एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे एन पी डैश कितना हो जाएगा, 10। राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखते हैं, एक होता है पावर सेट। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होता है, सो पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट। जैसे सबसेट थे 1 3 4, ये सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है, तो इनका कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, 1 सबसेट 3 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर सेट। ये इसका क्या बोलेंगे, इसको पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। समझ में आया ये चीज। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे अगर ये ए है, ये ए है, तो इसका ये एक सेट है ए, जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं, और उस एलिमेंट्स के जो सब एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 है, और इसके सब एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड सो ऑन। जितने भी इसके जो एलिमेंट्स हैं, अगर इनका पावर सेट निकालें तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी ए। पावर सेट कैसे निकाल देंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा इसका पावर सेट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब एक चीज और देखो, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, और इक्वल सेट के लिए सिंपल ही बात याद रखनी है, जो अगर दो सेट्स के कॉर्डिनल नंबर्स है, अगर दो सेट के कॉर्डिनल नंबर्स इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल सेट। जैसे अभी अपन ने देखा था कि एक सेट है ए, उसके नंबर कितने 3 है, एक सेट है बी, उसके कॉर्डिनल नंबर्स कितने 3 है, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल सेट्स। इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। अब आगे अपन देखते हैं, एक होता है वेन डायग्राम्स बनाना। वेन डायग्राम्स क्या होता है, वेन डायग्राम्स, अब देखो वेन डायग्राम्स में अपने को दो चीजें पहले ध्यान रखने वाली है। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो सबसेट्स होते हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि एक सर्कल फॉर्म में तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो सबसेट है उनको सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो भी अपना यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बोलूं कि एक सेट है 1 2 3 4, और इसका सबसेट है एक 1 2। अब इसको वेन डायग्राम से अगर मुझे दिखाना तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें ये 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हो गए।
अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका सबसेट 1 2 ये इसका सबसेट हो गया। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस 1 की पावर x फॉर ऑल इंटीजर्स x इज द सेट। ठीक है, अब इसको देखो क्या करना है। यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। एक बार इसको आगे तक सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 माइनस, पहले x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो अगर -1 की पावर 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। 1 माइनस और -1 की पावर 2। अब देखो ये 1 माइनस 1, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 0। अब फिर से 3 रख के देखते हैं। तो 1 माइनस -1 की पावर 3, 1 माइनस -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा 2। अब 4 रखें अगर x की जगह, x की वैल्यू अगर 4 रखें हैं तो -1 की पावर 4, इसको सॉल्व करें। 1 माइनस 1 की पावर 4 1, सो ये आ गया 0। तो अभी अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर x की वैल्यू अपन ऑड नंबर रख रहे हैं, x की वैल्यू अगर ऑड नंबर रख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है अपना 2, और इवन नंबर में वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट बन रहा है, 0 और 2 का सेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 2, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ E इज इक्वल, ये E एक सेट है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। द सबसेट ऑफ E सेटिस्फाइंग 5 + x ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये देखो E एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये चीज़ समझ में आई। एक सेट है E, उसके सारे एलिमेंट्स अपने को दे रखे हैं। अब इसमें अपने को बोला है कि 5 + x ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा सबसेट है जो ये जो इन इक्वेशन दे रखी है उसको फुलफिल करता है। तो देखो अपन ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन है 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे अपन एक बार x की जगह अगर 5 रख के देखें, फर्स्ट वाला ऑप्शन में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो अगर 5 रख के देखें तो 5 + 5 ग्रेटर देन 10 तो नहीं हो रहा, इक्वल टू 10 जरूर हो रहा है। सो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 5 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इसमें कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन देखें 6 7 8 9, ये इसके सब सेट हो गया 6 7 8 9। हाँ, और ये अपनी जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। यस, अगर मैं रख के देखूँ x की जगह 6 रखते हो तो 5 + 6 ग्रेटर देन 10 है। अगर 7 रखती हूँ तो ग्रेटर देन 10 हो जाता है। 8 9 ग्रेटर देन 10 हो रहा है। तो यानी कि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये तो राइट ऑप्शन है, लेकिन मैं एक बार सी वाला भी देख लेती हूँ क्या 7 8 9। तो हाँ, ये भी अपनी कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर सबसेट में चारों चीज़ें कवर हो रही है, इसमें सभी चीज़ें कवर हो रही है जो कि अपनी इन इक्वेशन को फुलफिल करती है। यानी कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक सेट है अपने पास A B
एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है, और एक सेट है बी, उसके पी क्यू आर ए, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकालने के लिए मैं क्या करती हूं, मैं देखूंगी कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स जो b में नहीं है, मतलब a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। सो यहाँ पे a के ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो b में नहीं है, सो यहाँ पे सिर्फ b में सिर्फ a है, बाकी के एलिमेंट्स b में नहीं है। सो यहाँ पे c d, a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। अब यहाँ पे b माइनस a निकालने के लिए मैं क्या देखूं, b के ऐसे एलिमेंट्स जो कि a में नहीं है। अब b के एलिमेंट्स जो a में नहीं है, सिर्फ a का यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, a। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p q r, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। इफ a del b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है, तो इसको अपने को याद भी रखना है। यहाँ पे अपने को हिंट दे रखा है इसने, हो सकता है कई बार नहीं भी दे, तो ये अपने को याद रखने वाली चीज है। a del b इज इक्वल टू a माइनस बी और यूनियन b माइनस a। अब देखो यहाँ पे सेट दे रखा है, a सेट क्या है अपने पास 1 2 3 4, और b सेट क्या है अपने पास 3 5 7, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन a माइनस बी निकालें। a माइनस बी क्या है, तो ऐसे एलिमेंट्स, a के ऐसे एलिमेंट्स जो कि b में नहीं है। सो यहां से देखते जाएं, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, तो ये तो हो गया a माइनस बी। अब अगला b माइनस a देखें। सो अब a के ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं, अब b के ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो कि a में नहीं हो। सो यहाँ पे पहले 3 a में है तो 3 को नहीं लेंगे, 5 a में नहीं है 5, और 7 a में नहीं है तो 7। ये चीज समझ में आई। अब आगे अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या है, a del b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस a निकाले अपन। सो 1 2 4 यूनियन 5 7, ठीक है। अब यूनियन करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के वो ले लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार ले लेते हैं। 1 2 4 5 7, तो यहाँ पे डेल a डेल b इज इक्वल टू क्या आ गया 1 2 4 5 7, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया 1 2 4 5 7 a, ठीक है। समझ में आया।